आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिनों में से एक दिन रहा। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दो पुरुष सांसदों के ऊपर हमला किया गया। उनमें से एक सांसद प्रताप सारंगी का सर फूट गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं, और दूसरे सांसद मुकेश राजपूत, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनके भी पैर में चोट आई है। यहां तक बात होती तो एक बार को चर्चा थम सकती थी, लेकिन अब एक नया आरोप निकल के सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड से एक महिला सांसद ने यह आरोप सदन में लगाया है कि राहुल गांधी धक्का मुक्की करते हुए मेरे इतने करीब आ गए थे कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। याद करिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में डरो मत का नारा दिया करते थे, महिलाओं के लिए बराबरी की बात किया करते थे। लेकिन आज एक महिला को राहुल गांधी इतने करीब आकर के थ्रेटन कर रहे थे कि उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। आप जानते हैं यह सब कुछ होने का केंद्र क्या था? यह सब कुछ होने का केंद्र थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में दलितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। उनके नाम पर बहस करने वाली कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई लड़ाई भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे शर्मनाक दिनों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको इसकी जड़ में भी लेके जाएंगे कि किस तरह से एक अफवाह के आधार पर राहुल गांधी ने सदन में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। और सवाल अब खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने बचपन में अपने घर में प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है, मेरे दादा दादी प्रधानमंत्री रहे हैं, वह व्यक्ति अगर ऐसा असंसदीय आचरण करे तो इसके पीछे की मंशा को जानना जरूरी है। मन में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर कुछ ऐसा संदेश भिजवाया है इस घटना के जरिए जो हम कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं? इस वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतना क्यों तिलमिला गई कि यह सब कुछ करने पर उतारू हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें बात शुरू से शुरू करनी होगी। बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के एक भाषण के 12 सेकंड के एक हिस्से से, जिसमें वो संविधान पर कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित चर्चा में लगाए गए आरोपों पर उत्तर दे रहे थे। एक एक करके कांग्रेस पार्टी के किए गए पापों और विशेषतः किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने उनके जीते जी और उनके जीने मरने के बाद दोनों समय न सिर्फ अत्याचार किया बल्कि उनका ही शोषण पार्टी के अंदर करते रहे, चाहे वो लोकसभा में चुनाव हरवाना हो, चाहे उनकी मांगों को ना मानना हो, चाहे संविधान में असंवैधानिक रूप से कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ देना हो, चाहे देश की दलित अस्मिता के सबसे बड़े पर्याय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए पूरे देश में एक भी ऐसा स्थान ना बनवाना हो जहां उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जा सके। यह सब कुछ था और इन सब को लेकर के अमित शाह एक एक करके कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़ रहे थे। स्थान था राज्यसभा, पूरी कांग्रेस पार्टी सामने बैठी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बतौर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम विद्वान वहां बैठे हुए थे। अमित शाह पूरा अपना 1 घंटे 40 मिनट का भाषण पूरा करते हैं। कई बार बवाल होता है, कुछ नहीं होता, उसके बाद भाषण खत्म होता है। उसके कई घंटे के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया के लोगों के अंदर एक नायाब तरीका जागता है। वो तरीका जो पिछले लोकसभा चुनावों के समय आजमाया हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों को इस तरह से काटा गया कि उनके बोल आरक्षण और दलितों और पिछड़ों के विरोधी लगे और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिला। इस बार कांग्रेस पार्टी ने वही तरीका फिर से अपनाया। जब नैरेटिव में उन्होंने अपने आपको पिछड़ता पाया तो अमित शाह के 1 घंटे 40 मिनट के भाषण में से 12 सेकंड की क्लिप को काट करके बिना कॉन्टेक्स्ट दिए देश में सर्कुलेट करवाया, ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करवाया। उसके लिए जिन शब्दों का उपयोग किया वह भी गौर करने वाले हैं। ट्विटर ट्रेंड में यह नहीं लिखा गया कि अमित शाह माफी मांगो, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा ट्वीट यह था कि तड़ी पार माफी मांग।
अमित शाह के ऊपर जो जुल्म किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसकी एक बार फिर से याद दिलाते हुए अपमानजनक ढंग से ट्रेंड करवाया। यह सब कुछ हो रहा था, तब भी राजनीति थी, ठीक था। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, उसमें 1 घंटे बाकी थे, 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, 10 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के सांसद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अमूमन कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता है। वो प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी और कांग्रेस के पुराने पापों को याद दिला रहे थे, जिसमें नेहरू से लेकर के इंदिरा के बाद बाकी कांग्रेस पार्टी की सरकारों की आलोचनाएं थी। इन तमाम चीजों के बीच में समय होता है 10:40। उस समय पर राहुल गांधी चुनते हैं जहां वो बैठे हुए थे, तकरीबन उस प्रदर्शन स्थल से 100 मीटर दूर, वहां से वो चलते हैं। सुरक्षा ने दोनों तरफ से रास्ता बना रखा था, बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, स्थान था मकरद्वार, जहां से प्रवेश किया जाता है सदन के अंदर। राहुल गांधी आसानी से दोनों किनारों से जा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने चुना भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा सांसदों की भीड़ के बीच में से चीर करके जाना। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनका विरोध करते हैं। राहुल गांधी जिनसे मिलने वाले और जिनके करीबी कई बार यह बताते हैं कि राहुल गांधी शॉर्ट टेम्पर के व्यक्ति हैं, राहुल गांधी क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। और यहीं एक बार फिर से राहुल गांधी के अंदर क्रोध आया। बीते दिनों लोकसभा में उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि तपस्या के जरिए शरीर में गर्मी पैदा की जाती है। राहुल गांधी के शरीर में तपस्या से फलित हुई गर्मी उफान मारने लगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को हमला किया। नाम मुकेश राजपूत। राहुल गांधी पहले अपने दोनों हाथों से मुकेश राजपूत के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद प्रताप सारंगी के ऊपर मुकेश राजपूत गिरते हैं। मुकेश राजपूत से प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा होती है। प्रताप सारंगी गिरते हैं, उनके सर में चोट लगती है, कहा जाता है खून बह रहा है। दोनों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यहां तक बात होती है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलता है। फिर उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई रिज्यूम होती है। उसमें पेश होती हैं नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी की सांसद एस कोन्याक, जो एक महिला है। इनके द्वारा यह बताया जाता है कि माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय, मुझे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, मुझे संरक्षित करिए। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए मेरे इतने करीब आ जाना मुझे आपत्तिजनक लगा और मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सोचने वाली बात है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीच में इस तरह के रिश्ते कभी देखने को नहीं मिले, जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आरोप लगाया जाए और महिला के द्वारा पुरुष के ऊपर आरोप लगाया जाए कि वो मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब इसको लेकर के जांच हो रही है। अभी कैमरे देखे जाएंगे कि क्या राहुल गांधी ने हमला किया कि नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि जो सदन का लोकसभा स्ट्रीट का थाना है, वहां पर भी अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज बीजेपी के नेता, ये दोनों शिकायत देने पहुंचे हैं। उसकी भी सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं, उन पर भी बात करेंगे आगे वीडियोज में। लेकिन एक और आरोप, एक और प्रश्न जो खड़ा होता है मन में, आखिर राहुल गांधी ने इन चीजों को करके क्या संदेश दिया है। राहुल गांधी ने पिछली बार जब मीडिया के ऊपर हमले करने शुरू किए थे लोकसभा चुनावों के पहले, तो उसके बाद आमतौर पर जब हम पब्लिक से बात करने के लिए जाते थे तो वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी का ही एक प्रतिरूप दिखाई देते थे। वह भी मीडिया के साथ उसी तरह की बातें करते थे, जाति पूछते थे, चैनल पूछते थे, विचारधारा पूछते थे और उसके बाद बदतमीजी पर उतर आते थे। यह सब कुछ लगभग सभी मीडिया वालों ने जमीन पर महसूस किया है और हमने भी महसूस किया है। तो क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर हमला करके, महिला को थ्रेटन करके, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करके कोई ऐसा फिर से संदेश देने की कोशिश की है क्या जमीन पर कि अब हम कंट्रोल से बाहर हैं, हमें सत्ता की इतनी तड़प हमारे अंदर आ गई है कि जो करना है सो करो। इसके लिए चर्चा थी अंबेडकर पर और मामला आ गया है कि हमला करो और महिलाओं को डराओ, उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाओ। इस देश का यही दुर्भाग्य है और कमोबेश कांग्रेस पार्टी के शासन में यही दुर्भाग्य इस देश को हमेशा देखने को मिला है कि गरीबी की बात करने वाली पार्टी ने गरीबों को ही हटा दिया। देश की सुरक्षा की बात करने वाली पार्टियों ने देश की सुरक्षा के साथ हर वक्त समझौता किया।
देश को विकास के पथ पर ले जाने का दावा करने वाली पार्टियों ने 75 वर्षों में देश को आज यहां पर खड़ा करके रखा है कि आज भी हिंदुस्तान के 15 शहरों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा शहरों के विकास होने में भी बहुत समय बाकी है। उसी तरह का कार्यक्रम आज सदन में भी हुआ। चर्चा थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, आज चर्चा थी लोगों के अधिकारों पर, आज चर्चा थी संविधान की मौलिकता पर, उसकी आत्मा पर। लेकिन जिन लोगों का काम है उस संविधान को प्रोटेक्ट करना, उनमें से एक लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो इतनी बड़ी लेगेसी और इतने बड़े पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनको संसदीय परंपरा के बारे में अगर कोई बात बताए तो यूं होगा कि सूरज को दिया दिखाना। लेकिन राहुल गांधी ने आज ऐसी हरकत करी है कि यह प्रश्न खड़े किए जाने आवश्यक है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।